फाइनली आज रूही की मुलाकात हुई इशिता से। दोस्तों ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में जब यहाँ पर पीहू रोते हुए आती है तो शगुन उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, किसने डांटा, टीचर ने कुछ बोला। लेकिन यहाँ पर पीहू ऐसी बात बोलती है जिससे कि शगुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीहू यहाँ बोलती है, क्या आप मेरी सगी माँ नहीं हो, क्या आप मेरी रियल मदर नहीं हो। शगुन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आती है और उससे पूछती है, तुम्हें ये बात किसने बोली। यहाँ पर पीहू बताती है कि मेरी फ्रेंड ने बोला था। और यहाँ पर शगुन बोलती कि वो लड़की कहाँ पर है, उसके पेरेंट्स कहाँ पर है। वो बताती है कि उसकी मदर मेरे स्कूल में टीचर है और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी रियल मदर नहीं हो और पापा और आपकी शादी भी नहीं हुई है। क्या ये बात सच है। शगुन को ये बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और वह पहुंच जाती है स्कूल के प्रिंसिपल के पास, जहाँ वह टीचर को खरी खोटी सुनाती है और कहती है, मैं ही पीहू की रियल मदर हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, चाहे तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, आप अपनी बेटी को क्या ये सब सिखाती हो। टीचर डरते हुए बोलती है कि मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर शगुन बोलती है कि वो कब पैदा हुई है, कब चली है, कब कैसे खाया है, क्या पिया है, ये सब मैं पीहू के बारे में जानती हूँ और पीहू मेरी और रमन की ही बेटी है। अब इस चीज का प्रूफ मैं आप लोगों को देना जरूरी नहीं समझती हूँ। ऐसा कहकर मैं वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और टीचर भी उससे माफी मांगते हैं। दूसरी ओर निधि जो होती है आती है रूहान के पास, जिसके दांतों में पेन हो रहा होता है। लेकिन निधि उस पर तरस नहीं खाती है और कहती है, चाहे तुम्हारे दांत में पेन हो जाए कुछ भी हो, पेन किलर खाकर चुपचाप से रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो में पहुंच जाना, मैं तुम्हारी पीहू को तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये डांट कर वो वहाँ से निकल जाती है। बेचारी रूही जो कि दर्द में होती है, लेकिन यहाँ पर निधि का कहना उसे मानना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों आलिया की एंट्री होती है, जो कि अब बन चुकी है रूहान की पीए और वो काफी एक्साइटेड होती है कि पहली बार वह रूहान से पर्सनली मीट करेगी। उसके साथ सेल्फीज भी लेना चाहती थी। जैसी वो अंदर घुसती है तो उसकी मेड उससे पूछती कि आपको किसने भेजा। तो यहाँ पर आलिया बताती है कि मैं रूहान की पीए हूँ, उसकी मैनेजर ने बताया कि आप लोग गेस्ट हाउस में रहते हो। अब वो रूम के अंदर घुसती है तो नैन्सी बोलती कि मैं भी रूहान दादा को बुला कर लाती हूँ। जैसे वह आती है तो यहाँ पर वह रूहान की पिक के साथ फोटो लेती है और उस मोमेंट को काफी इंजॉय करती है। सोचती कि अगर ये फोटोज मैं अपने दोस्तों में दिखाऊंगी तो सब लोग हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि मैं रूहान को पर्सनली जानती हूँ। इतने में एंट्री होती है रूही यानी कि रूहान की, जिसको मिलकर आलिया काफी ज्यादा खुश होती है। ऐसा फील होता है जैसे कोई सपना देख रही है। यहाँ पर वह रूहान के साथ सेल्फी भी क्लिक करती है। अब वो उसे बैठने के लिए कहती है। अब आलिया नोटिस करती है कि उसके दांत में पेन हो रहा होता है और वह बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर ले रही होती है। अब यहाँ पर आलिया बोलती है, अगर आपके तीत में दर्द है तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मैम को मैसेज कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो डर के मारे बोलती है कि नहीं, तुम उन्हें मना मत करना। अब आलिया कहती है कि आप चाहो तो मेरे यहाँ पर चल सकते हो, मेरी अम्मा डेंटिस्ट है, वो आपके दांत को 10 मिनट में ठीक कर देगी और उसके बाद हम स्टूडियो चले जाएंगे रिकॉर्डिंग के लिए। वैसे भी आप पेन में रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पर रूहान को यानी कि रूही को आलिया का यह प्लान ठीक लगता है, लेकिन वह अपनी मेड से बोल देता है कि प्लीज तुम मैम को मत बताना। अब यहाँ पर आलिया जो होती है उसे अपने घर पर लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर की पहली बार रूही की मुलाकात होने वाली है इशिता से। और पीहू जो होती है अपनी माँ शगुन से बोलती कि मम्मी आपने तो बहुत अच्छे डायलॉग बोले आज, आपने जो टीचर को खरी खोटी सुनाई है मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। शगुन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। पीहू बताती कि मैंने पीछे से सब कुछ सुन लिया था और अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि आपको तो पार्वती के लिए डायलॉग्स लिखने चाहिए। और इन बातों पर सभी लोग हंसते हैं। शगुन बोलती कि तुम अंदर चली जाओ। इन दोस्तों पीहू के जाने के बाद शगुन को अफसोस होता है, मुंह लटका कर वह अपने रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ में देखने को मिलता है आलिया रूहान को अपने घर लेकर आती है। वह वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है। आलिया सोचती है कहीं रूहान को अपने घर पर बुलाकर मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। पर आलिया सोचती है रूहान अपनी माँ से कितना डरता है, पता नहीं न जाने किनके बीच में क्या रिश्ता होगा। दोस्तों यहाँ पर शगुन काफी रो रही होती है। संतोष समझाती है कि रो मत, अपना मन हल्का कर पुत्र। शगुन बोलती है कि मैं बस पीहू को देखना चाहती हूँ खुश। अगर कल को उसके आगे सच आएगा कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ तो फिर वो कैसा फील करेगी। मम्मी जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से लाइफ में आगे बढ़कर पीहू और आदित्य को संभाला है। रूही के जाने के बाद मैं सिर्फ पीहू को अपना मानती हूँ क्योंकि मुझे पीहू में अपनी रूही दिखती है। यहाँ पर संतोष बोलती है पुत्र तू फिक्र मत कर, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि पीहू के सामने ये सच कभी ना आए और कभी आया तब की तब देखी जाएगी। यहाँ पर रूहान जो होता है वो वॉशरूम में जाता है और अपनी कैप निकालता है तो उसके लंबे लंबे बालों से दिखते हैं। उसे याद आता है कि वो एक लड़की है, यानी कि वो हमारी रूही है। दोस्तों अब फ्लैशबैक में वो याद करती किस तरीके से निधि ने उसे किडनैप करने के बाद कहा था कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ सौदा किया था, अपने नए बच्चे को अपने पास रखेगी और तुम्हें मुझे दे देगी। मैं जानती हूँ रूही तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारी इशी माँ की वजह से तुम्हें धोखा मिला है और ये जो लंबे लंबे तुम्हारे बाल है ना जो तुम्हारी इशी माँ पर गए हैं, अब इन्हें भी हमें कटवाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं पहचान दूंगी। आज से तुम्हारा नाम रूही नहीं बल्कि रूहान है। और ये बड़बड़ाते हुए उसकी आंख खुलती है कि वह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। तुरंत ही वह वॉशरूम से बाहर निकलती है और आलिया उसे कहती है मेरी अम्मा भी रास्ते में ही है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, तुम तब तक मेरे रूम में वेट कर सकते हो। जैसे रूहान आलिया के रूम में आता है और कहता है कि तुम्हारा रूम बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आलिया जो होती है रूहान की बहुत तारीफें करती है कि तुम सेंसेशन हो, तुम्हें सब लोग कितना पसंद
करते हैं, जिस टाइम पर तुम्हें स्कूल जाना चाहिए वहाँ पर तुम कॉन्सर्ट हैंडल कर रहे हो और प्रेस मीटों कितने अच्छे से हैंडल करते हो। यहाँ पर रूहान बोलता है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम खुश रहती हो, लेकिन हर किसी के नसीब में फैमिली नहीं होती है। अब आलिया जो होती है रूहान के लिए बात सुनकर आइस पैक लेने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर रूही मिस कर रही होती है अपनी इशिमा को और रमन को, किस तरीके से उसे फैमिली ने धोखा दिया है। दोस्तों अब यहाँ पर मिहिर की एंट्री होती है, जो कि घर वालों को बताता है आज एक बिजनेस का अवार्ड फंक्शन है और रमन भाई को अवार्ड मिलने वाला है, तो आप सब फटाफट रेडी होकर चलते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शगुन और आदित्य का वेट कर रहे होते हैं और मिहिर जो होता है रमन के पिता से बात करता है कि पापा जी आप भी चलोगे ना, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाकर क्या ही करूंगा, वैसे भी अवार्ड रमन को मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिहिर कहता है मैं जानता हूँ 7 साल पहले की बात को आप याद कर रहे हैं, जिस समय पर रोमी और रमन अलग हो गए थे। अब यहाँ पर वो बोलता है कि एक मेरा बेटा रोमी है जो मुझसे दूर रहता है और एक मेरा बेटा रमन है जिसका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर ही है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा। लेकिन मिहिर और घर वालों के फोर्स करने पर उसके पिता मान जाते हैं अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए। तुरंत वहां पर शगुन और आदित्य भी आते हैं। अब यहाँ पर मिहिर की कॉल आती रमन के पास और वो कहते हैं कि मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं आऊंगा, लेकिन शगुन बोलते हैं कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, रमन को अवार्ड फंक्शन में कैसे लाना है वो मैं खुद देख लूंगी। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि अभी भी अपने पास्ट को याद करती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होगा दोस्तों, जहाँ पर फाइनली रूही जो होती है वो इशिता से मिलेगी। अब उसका रिएक्शन क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।